बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, 11 जुलाई बड़ा अहम दिन साबित होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर। 11 जुलाई को इंडिया में एक हंगामा खेज दिन होगा शुरू 10:30 बजे, जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें लगी हुई होंगी। 11 जुलाई सुबह 10:30 बजे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। 5 रुकनी एक बेंच है जो कि वहां के चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, जिनकी सरबराही में समाअत करने जा रहा है निहायत अहम एक ऐसा जख्म जो ना सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों को लहूलुहान कर गया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी रंजीदा कर गया। वो जख्म शायद उस पे मरहम रखने का वक्त आन पहुंचा है। निहायत वो दिन करीब है कि जो जख्म हम तमाम लोगों ने अपने दिलों पर खाया था जम्मू कश्मीर को लेके, वो जख्म अब मरहम लगने के करीब है, वो जख्म अब ठीक होने के करीब है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत सुबह 10:30 बजे 11 जुलाई की तारीख को होने जा रही है। जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। ये 5 रुकनी बेंच 11 जुलाई की सुबह क्या करने वाला है। 20 से ज़ायद ऐसी दरख्वास्तें जो कि मौसूल हुई थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट को। इन दरख्वास्तों में क्या था? इन दरख्वास्तों में इल्तिजा की गई थी कि उनकी दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया जाए। बीजेपी की गवर्नमेंट ने, वहां की हुकूमत ने 2019 में एक ऐसा कारी वार किया था तमाम दुनिया के मुसलमानों के ऊपर जो अब तक संभल नहीं पाया। 3 साल गुजर गए, चौथे साल में ये मामला है और वहां पर यह होने जा रहा है कि 20 से ज़ायद ऐसी दरख्वास्तें मुख्तलिफ सिटीजन्स की तरफ से दायर की गई थी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आली हमारी दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए इस मुद्दे को उठाया जाए। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया है और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये दरख्वास्तें क्या थी? इनके मतन में लिखा गया था कि 2019 में जिस तरह से गासिबाना कब्जा किया गया जम्मू कश्मीर पे, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को, उसकी खुसूसी दर्जे को ख़त्म किया गया, ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी इक़दाम है जो तमाम कश्मीरियों पर उठाया गया, इस खूबसूरत वादी पर उठाया गया, तमाम मुसलमानों पर उठाया गया और फिर इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। आर्टिकल 370 जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, मगर इसके अंदर एक और निहायत बारीक वारदात जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने की और वहाँ के मीडिया ने भी इसको दबाया और पूरी दुनिया और पाकिस्तान में इस मामले को नहीं उठाया गया। आज तक हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 जिसके ज़रिए से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया, शायद यही थी। मगर एक बारीक वारदात जिसके ऊपर हम कान तो धर रहे थे, मगर इसकी हकीकत क्या थी हम नहीं जानते थे। हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से तेज़ी के साथ आला पाए के, आला ज़ात के हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाया गया, वहाँ पर लोगों को ये इख्तियार दिया गया कि वो ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर लोगों को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने किस्मत के हिसाब से अपने फ़ैसले भी जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकते हैं। इसके गुंजाइश जम्मू कश्मीर का कानून नहीं देता था। आर्टिकल 35A 35A उसको भी ख़त्म किया गया। 35A इस बात का इत्तलाक करता है जम्मू कश्मीर को लेकर कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं सिर्फ उन्हें ही इख्तियार हासिल है कि वो एक मुस्तकिल बाशिंदे की हैसियत रखते हैं और कोई भी दूसरी रियासत और कहीं भी दूसरी जगह से कोई भी शख्स आकर जम्मू कश्मीर में ना तो किसी किस्म की कोई ज़मीन ख़रीद सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ वहाँ पर लेन देन कर सकता है। ये हक सिर्फ वहाँ के जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को हासिल है। बीजेपी की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को तो ख़त्म किया, उसका इत्तलाक तो हटा दिया, मगर 35A 35A को भी हटा दिया, जिसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ इंडियन हिंदुओं को, जो भारतीय हिंदू थे, उन्हें डोमिसाइल्स जारी किए गए। जो आला ज़ात और बरादरी के हिंदू थे, उन डोमिसाइल्स के ज़रिए वो हकदार ठहरे कि जम्मू कश्मीर की वादी के अंदर जा सकते हैं, मर्ज़ी से कारोबार कर सकते हैं, मर्ज़ी से ज़मीनें ख़रीद सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हजारों की तादाद में कश्मीरियों को उनकी मर्जी के बगैर उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उनकी मर्जी से के बगैर वहां की खवातीन को
हिरासत में रखा गया, हब्से बेजा में रखा गया और न जाने हमारी आंखों ने क्या क्या किस्से देखे, हमारे कानों ने न जाने क्या क्या ज्यादतियों की दास्तानें जम्मू कश्मीर के हवाले से सुनी। अब 11 जुलाई को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समझते हैं कि 5 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया वो इसकी समाअत करेगा और इस चीज को एक दायरे के अंदर लाकर देखेगा कि एक वाकई आर्टिकल 370 और 35A को कानूनी तरीके से खत्म किया गया। ये गैर कानूनी तरीके से इनको खत्म करते हुए वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपने मनपसंद लोगों को लाकर बसा दिया। आर्टिकल 370 ये कहानी शुरू हुई थी हरी सिंह से, महाराजा हरी सिंह से। ये एक ऐसी दास्तान जम्मू कश्मीर की शुरू हुई जो आज तक खत्म होने को नहीं है। आज तक अपनी ही जगह पर रहते हुए उन्हें हैसियत हासिल नहीं है कि वो अपनी ही ज़मीन के ऊपर एक काबिज की हैसियत से रह सके। अब पूरी दुनिया और पाकिस्तान गुज़श्ता कई बरसों से जब से उसके खुसूसी हैसियत और दर्जे को ख़त्म किया गया, ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि एक जम्मू कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान कई बार गया, वहाँ के नुमाइंदगान को बताया गया कि कश्मीर के हवाले से यकीनी तौर पे कोई फ़ैसला होना चाहिए। ये एक ऐसा तस्फिया तलब इलाका है जहाँ सिर्फ फ़ैसले का हक़ वहाँ की अवाम को है, ना इसका हक़ पाकिस्तान को हासिल है कि उन्हें उनकी मर्ज़ी के बग़ैर शामिल करने की कोशिश करे, ना ही इसका इख्तियार इंडिया को, भारत को हासिल है कि कश्मीरियों की मर्जी के बगैर उनको जोर जबरदस्ती मन मर्जी से अपने हिस्सों के अंदर शामिल कर ले। आर्टिकल 370 जो कश्मीर के अंदर लागू है उसके अंदर कानून का एक वाज़े नुक्ता मौजूद है। 370 को अगर तरीके से ख़त्म किया जाना है तो सिर्फ कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है वही अगर ये तजवीज़ देती है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए तो फिर इसको कानूनी तरीके से हटाया जा सकता है। मगर अगर मन मर्जी से बीजेपी की गवर्नमेंट गासमाना तरीके से इसको खत्म करती है तो यह गैर कानूनी है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े पाए के वकील समझे जाते हैं, माहिर कानून समझे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है उसने इस मामले को टेकअप तो कर लिया है, मगर इसके ऊपर कोई भी फैसला देने का इख्तियार शायद इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि दोनों ऐवानों से ये करारदाद मंजूर हुई। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया, इसमें सिग्नेचर्स किए, जिसके बाद ये बाकायदा कानून बन गया है। फैसलों का इत्तलाक और कानून साजी ये तमाम तर पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है वो सिर्फ इस मामले को देख सकती है। याद रखिए नाजरीन, जुल्म की रात कितनी भी तवील हो जाए, ये लाजिम है कि सुबह का सूरज जरूर तलू होता है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।